नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दर्जी क्लास में। नाम है नाश श्रीवास्तव। आज हम लोग यूपीपीसी असिस्टेंट अकाउंटेंट के बारे में बात करेंगे। क्या कट ऑफ जा सकती है, कितना लोगों ने अटेम्प्ट किया, क्योंकि 2 दिन में पेपर था। एक शिफ्ट टफ आई, एक शिफ्ट इजी आई, तो जाहिर सी बात है एक में अटेम्प्ट गिर जाएगा, एक में अटेम्प्ट काफी ज्यादा रहा। कितना कितना रहा, पूरा डेटा एनालिसिस जो मैंने अभी तक किया है अपने स्तर से। मेरे लगभग 2200 के आसपास सब्सक्राइबर हैं टेलीग्राम, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, जितना भी अपडेट होगा उसमें आपको मिलता रहेगा रियल टाइम, क्योंकि वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तुरंत तुरंत वीडियो बनाना। बहुत लोग मैसेज कर रहे थे, लगभग मैं मैसेज तो रिसीव कर रहा हूँ, जिस दिन आंसर किया है उस दिन से ही मैं मैसेज जो रिसीव कर रहा हूँ कि इसके बारे में कट ऑफ क्या रह सकती, क्या नहीं रह सकती। तो इतना डेटा था नहीं उस टाइम पे मेरे पास कि मैं बता पाऊँ। जब तक मैंने पूछा नहीं लोगों से, तो एनालिसिस नहीं किया, तो मैंने पेपर देखा, सब कुछ करने के बाद मैं ये जो है डेटा लेके आया हूँ कि क्या अटेम्प्ट रहा है, क्या कितनी डिफिकल्टी रही, डिफिकल्टी लेवल के साथ। चलिए बात करते हैं पहले 2 जून के बारे में। कोर्ट केस के बारे में कुछ लोग कह रहे थे, तो उसके बारे में बात होगी टेलीग्राम पे। ठीक है, बाकी वीडियो होगी तो बना दूंगा उसके ऊपर। ठीक है, तो 22 जून को जो पेपर था उसमें क्या अटेम्प्ट रहा। पेपर रिलेटिवली इजी रहा, मतलब ऐसे नहीं कहूंगा कि इजी था, रिलेटिवली इजी रहा। जो 31 जुलाई वाला पेपर था उससे तो इजी था। तो उसमें मैथ्स में अगर देखा जाए तो लगभग 18 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन जो है लोगों ने अटेम्प्ट किए। फिर ऐसे ही हिंदी में 43 आउट ऑफ 50 अटेम्प्ट हुआ। अकाउंटेंसी में 65 आउट ऑफ 75 और 135 टोटल अटेम्प्ट हो गया इस हिसाब से, कंप्यूटर हटा के। ठीक, कंप्यूटर इंक्लूड नहीं है इसमें। फिर एवरेज इनकरेक्ट मार्क्स जो थे ना इसमें लगभग 26 क्वेश्चन के आसपास लोग इनकरेक्ट भी कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा जब इजी पेपर आता है ना लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो उसमें जो है थोड़ा सा लोगों के इनकरेक्ट भी थोड़े बन रहे हैं इसमें। ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, कुछ लोगों के 30 भी गलत है, कुछ लोगों के 22 ही गलत है, कुछ लोगों के 20 भी गलत है, कम गलत है। कुछ लोग एक्यूरेसी पे ध्यान दिया तो उन्होंने कम अटेम्प्ट किया और कम गलत भी हुए उनके। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। फिर 31 जुलाई की बात करें अगर, तो इसमें देखिए, इसमें जो है अटेम्प्ट गिर गए काफी, क्योंकि पेपर टफ था रिलेटिवली। तो उसमें मैथ्स में लगभग 14 आउट ऑफ 25 मैथ्स, जाहिर सी बात है बीकॉम वालों की थोड़ी सी कमजोरी होती है, तो ऊपर से मेंसुरेशन एंड ऑल टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो सब थोड़ा हो जाता है सीन। फिर हिंदी इंग्लिश 40, फिर अकाउंटेंसी में 60 आउट ऑफ 75। तो ये सब कुल मिला के लगभग 114 के आसपास अटेम्प्ट बना इन लोगों का, जिसमें कि गलत अगर बात करें तो गलत जो हो रहे हैं वो लगभग 14 क्वेश्चन के आसपास गलत भी हो रहा है। अब वही है कि अगर अटेम्प्ट कम हो रहे हैं तो इंसान ध्यान से अटेम्प्ट करता है, तो एक्यूरेसी थोड़ी सी मैटर करती है उसमें, और एक्यूरेसी आ जाती है, तो लगभग 14 के आसपास गलत भी कम हो रहा है। इसीलिए कंप्यूटर की बात करते हैं अभी आगे। कंप्यूटर सोच रहा हूँ कंप्यूटर कहाँ गया, तो कंप्यूटर की बात करेंगे। और फिर 102 अगर देखा जाए तो ये सेकंड शिफ्ट जो है इसमें 102 के आसपास जो है लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जब नेगेटिव मार्किंग को उसमें घटा करके जो है 102 नंबर के आसपास लोगों के बन रहे हैं। और वहीं पे अगर नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया जाए तो 31 वाले 96 के आसपास लोगों के नंबर बन रहे हैं ऑन एन एवरेज। अभी तो जो मैंने अभी तक डेटा एनालिसिस किया है उसके हिसाब से लगभग 96 जो है 31 वाले में, और 102 जो है नंबर 22nd शिफ्ट वाले में लोगों के आ रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई करी थी। ठीक है, और थोड़े बहुत इसमें मैंने 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी इंक्लूड किए जिसमें कि आंसर गलत कर रखे हैं लोगों ने। तो ये डेटा समझ लीजिए इसको 94 से 96 के आसपास जा रहा है। जैसे 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए अकाउंटेंसी जिसका आंसर की में गलत दिया हुआ है, तो उसको भी इंक्लूड करके मैंने बता रहा हूँ। तो उनके नंबर लगभग 96 के आसपास बन रहे हैं। फिर अब बात करते हैं कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर में दिक्कत हो गई है। 102 जो ये सेकंड शिफ्ट है इसमें तो ठीक ठाक कंप्यूटर का पेपर आया, आंसर की भी सही से रिलीज कर दी गई, ज्यादा मिस्टेक्स नहीं थी उसमें। तो उसमें जो है, और दूसरी चीज ये है कि इसका शिफ्ट भी इजी थी। ये सब मिला के इसका जो है कंप्यूटर में लोग क्वालिफाई ठीक ठाक कर रहे हैं, इसका तो चलो ठीक है। फिर इसमें क्या सीन हो गया, इसमें आंसर की ही गलत दे दी है आयोग ने। अब आंसर की गलत दे दी तो इसमें आप क्या करिए, इसमें आप लोग ऑब्जेक्शन तो अब तक फाइल कर ही चुके होंगे, लास्ट डेट जा चुकी तो ऑब्जेक्शन तो फाइल हो ही गया होगा। और इसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्शन से आगे आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी तक मैंने देखा है कि ऑब्जेक्शन जब भी कोई भी, चाहे यूपीपीसीएल हो चाहे कोई भी आयोग हो, तो वो एक इंसान भी अगर उसमें ऑब्जेक्शन फाइल कर देता है ना, तो सबको फायदा मिल जाता है। और ऑब्जेक्शन में कभी किसी के साथ वो ये नहीं होता कि मेरे में नहीं बढ़ाया उनके में बढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ज्यादा आप लोग सोचिए नहीं, ये सब बचकानी हरकतें मत करिए कि अरे ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा नहीं होता। पहले देखिए, अगर उससे फायदा नहीं मिलता है
अगर वहां पे आप फाइल करते हैं और आपको लगता है कि नहीं, सुनवाई नहीं हुई है, तो उसके बाद आप कुछ भी वहां पे धरना प्रदर्शन जो भी करना है करिए, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों को शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं इन सब चीज़ों का। मैं तो लॉयर हूँ, तो मुझे पता है कितने लोग कोर्ट जाते हैं, क्या क्या होता है उसमें। तो अभी आप पहले थोड़ा वेट करिए, थोड़ा मतलब अगली चीज़ पर भी थोड़ा भरोसा रखिए। पूरा सिस्टम, पूरा मैकेनिज्म है। रिवाइज आंसर की वो लोग जो है उसके बाद ही रिवाइज आंसर की यूज़ करके ही नया रिजल्ट बनाते हैं। हालांकि वो लोग रिलीज नहीं करते हैं, लेकिन आप आरटीआई से उसको भी ले सकते हैं। जब रिवाइज हो जाएगी ना, तो उसका भी डेटा रहता है, आरटीआई डालेंगे तो मिल जाएगी वो। और आरटीआई डाल के देखिएगा कि अगर गड़बड़ है तो फिर तो जाहिर सी बात है, फिर तो कोर्ट जाना बनता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले इतना आप लोग परेशान नहीं होइए। बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं जरा जरा सी चीजों में, इतना ज्यादा पैनिक नहीं होना है, ठीक है। तो लगभग 96 के आसपास अगर आपने सही किया है, तो ये अभी मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ये इतना लगभग जो है लोगों ने किया है इसमें 31st शिफ्ट वाले में। अब बात करते हैं कंप्यूटर में, तो जो इन्होंने किया तो वो तो किया। उसके बाद हर 5 में से एक बंदा जो है वो फेल है। हर 5, हाँ, हर 5 में से एक बंदा जो है कंप्यूटर में फेल है। फिर हालांकि ये जो अभी आंसर किया है इसमें तो मैं 17-18 वाले को भी नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि वो आंसर की रिवाइज होके आएगी तो लोग पास हो जाएंगे। तो इस वजह से अब कुछ लोग फेल भी हो गए कंप्यूटर में। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लगभग 22 जून में जो कट ऑफ है 101 से 104 के आसपास लगभग नंबर बन रहे थे ना, लेकिन कंप्यूटर में फेल भी हो गए। तो कंप्यूटर में फेल होगा जिसकी हाई कट ऑफ, जिसने हाई स्कोर किया वही फेल हो रहा होगा, तो वो जो है कट ऑफ डाउन कर देगा, ठीक है। इसलिए हमेशा जो है यूपीपीसीएल कट ऑफ इसीलिए कम जाती है हमेशा। और दूसरी चीज ये है कि लास्ट टाइम लगभग 87 के आसपास कट ऑफ गई थी, 87 कट ऑफ गई थी। तो इस बार क्या लगता है आपको, 87 88 के आसपास कुछ पॉइंट में गई थी, तो क्या लगता है कि कम हो जाएगी इस बार कट ऑफ? नहीं कम होगी, क्योंकि जो 22 जून वाला पेपर था वो इजी था, तो वो लोग मर थोड़ी जाएंगे, उनका नंबर तो इंक्लूड होगा ही उसमें, तो कट ऑफ तो इंक्रीज होगी। हालांकि नॉर्मलाइजेशन का फायदा इनको मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन का फायदा आपको मिलेगा, 12 से 15 नंबर के आसपास बढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत टफ होगा तो उतना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। तो जब भी कभी जैसे 200 नंबर का पेपर होता है तो ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा, 250 का होगा तो और ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा। जब नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ते हैं तो वो जितना ही ज्यादा नंबर का पेपर होगा उतना नॉर्मलाइजेशन में फायदा ज्यादा होगा। मतलब फायदा क्या, मतलब उतने ज्यादा ही नंबर बढ़ते हैं। तो 150 नंबर का पेपर है तो उतना ही फायदा होगा। 100 नंबर जैसे पेट होता है 100 नंबर का, उसमें हमेशा 1-2 नंबर बढ़ता है, कभी ज्यादा 5-6-10 नंबर नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता, ठीक है। लेकिन जब ज्यादा नंबर का पेपर है इसका तो ज्यादा नंबर बढ़ेगा। तो आप मान के चलिए कि 12 से 15 नंबर बढ़ सकता है इसमें, क्योंकि पेपर टफ भी था और ये बहुत सारी ट्रेजेडी हो गई आप लोगों के साथ, ठीक है। तो ये सबको देखते हुए मार्क्स आप लोगों का ठीक ठाक बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद जो 22nd वाले हैं इनका तो चलिए सब ठीक ही था, तो इनके 92 के आसपास अगर रॉ बन रहा है, रॉ की बात कर रहा हूँ, 92 के आसपास अगर रॉ बन रहा है इनका, बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बढ़ेगा तो खैर है नहीं। और बाकी अगर हो सकता है किसी का बढ़े बढ़े तो पॉइंट में 1-2 कुछ बढ़ जाए, बाकी बढ़ने की उम्मीद बहुत कम है 22 जून वालों की। जो बढ़ेगा तो बढ़ेगा 31st शीट वालों का, और ये इनमें 12-15 नंबर बढ़ जाएगा तो ये पहुंच जाएंगे इसके आसपास। और कट ऑफ फिर इसी हिसाब से 92 +-3 के आसपास जाएगी। ये जितना मैंने अभी तक डेटा एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और वो मुझे साइंटिफिक भी लग रहा है, उतना ही जानी भी चाहिए, क्योंकि इससे कम क्या ही कट ऑफ जाएगी। क्योंकि लास्ट टाइम 87 गई तो क्या इससे कम थोड़ी चली जाएगी। कंपटीशन बढ़ गया, लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई, है ना, सोर्सेस पढ़ने वाले बढ़ गए, तो इतना सब जब बढ़ गया तो कट ऑफ भी बढ़ेगी, है ना। बच्चे तो कम हो नहीं गए, फॉर्म उतना ही अप्लाई हुआ है और पढ़ाई ज्यादा भी हुई है, 1 महीने ज्यादा भी मिला आप लोगों को। कंप्यूटर आप लोगों में 31st वाले जो है इनका कंप्यूटर ज्यादा क्वालिफाई होगा, ये बात आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि इनका मैंने पेपर देखा था, मुझे इजी लगा कंप्यूटर का। हालांकि आंसर की गलत दी थी वो अलग चीज है, लेकिन इनका पेपर इजी लगा मुझे, और इनका पेपर मुझे थोड़ा टफ लगा देखने में, ठीक है। और दूसरी चीज है कि इनका पहला ही पड़ गया, इनको पता भी नहीं था कि क्या आएगा, पाइथन आएगा नहीं आएगा। कुछ लोग जावा पढ़ के जा रहे थे, कुछ लोग C++ पढ़ के जा रहे थे, ठीक है। तो उनको आइडिया, तो उनके लिए धप्पा हो गया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए इतना आज के लिए रखते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, कोई अपडेट होगा तो मैं उसमें डाल दूंगा। और बाकी कोर्ट केस के बारे में कि क्या हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं अगर आप मान लीजिए जाना ही चाहते हैं, तो उसके बारे में क्या सीन है, तो उसके बारे में अभी एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि आप क्या कर सकते हैं उसमें। जाएंगे तो क्या होगा, नहीं जाएंगे तो क्या होगा, और ना जाके क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं जो है उसमें बता दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। टेक केयर, गुड बाय।